कोऑर्डिनेशन, जो हमने पिछले लेक्चर में पिछली क्लास फर्स्ट में डिस्कस कर लिया था कि कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन कितने प्रकार का होता है, सेल्फ कोऑर्डिनेशन क्या है, क्रॉस कोऑर्डिनेशन क्या है, और हमने सेल्फ कोऑर्डिनेशन के मैकेनिज्म को डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे क्रॉस कोऑर्डिनेशन के मैकेनिज्म, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्रॉस कोऑर्डिनेशन के मैकेनिज्म से बनते हैं। ये हमने पढ़ लिया था, पढ़ाते थे ये हमने सब पढ़ लिया था और बस हमें आगे यहाँ से पढ़ना है मैकेनिज्म और क्रॉस कोऑर्डिनेशन। ठीक है, एक एक को डिस्कस करेंगे बिल्कुल एक क्विकली के साथ, मतलब आसानी से समझ में आ जाए। पहला आता है डायक्लाइन होता क्या है पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस रिवर्स की यूनिसेक्सुअलिटी मतलब डायक्लाइन यूनिसेक्सुअलिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? डायक्लाइन जो हमारा होता है वह यूनिसेक्सुअलिटी कहलाता है। यूनिसेक्सुअलिटी इज द कंडीशन इन व्हिच द फ्लावर्स आर आइदर मेल और फीमेल। दिस इज टू टाइप्स। मतलब यूनिसेक्सुअलिटी में क्या होता है कि जैसे हम सेल्फ कोऑर्डिनेशन में बाइसेक्सुअलिटी पढ़ा था, जो क्या करता था सेल्फ कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देता था। इसमें क्या होता है? यूनिसेक्सुअलिटी होती है। यूनिसेक्सुअलिटी को समझने के लिए दो भाग में डिवाइड कर लेंगे, एक लिंगी होता है। यूनिसेक्सुअलिटी मतलब लिंगी उसका क्या होगा? एक लिंगी। यदि इंग्लिश में डिवाइड करना है तो यूनिसेक्सुअलिटी दो भाग में डिवाइड कर लेंगे, यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिक मतलब एक, सेक्सुअलिटी मतलब नहीं। मतलब एक फ्लावर में जब एक लिंग उपस्थित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअलिटी कहते हैं। जब किसी फ्लावर में या तो मेल उपस्थित होगा या तो फीमेल उपस्थित होगा, मतलब एक जेंडर उपस्थित होगा, एक लिंग उपस्थित होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअलिटी कहते हैं। अब यूनिसेक्सुअलिटी हमारी दो प्रकार की होती है, एक मोनोसियस, एक डायोसिस। कौन सी? मोनोसी और डायोसिस। आगे बताओ। देखो अब बात करते हैं मोनोसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है मोनोसी क्या है, डायोसी क्या है, बच्चे इसमें फंस जाते हैं। क्योंकि मोनोसी यदि इंग्लिश में देखा जाए तो मोनोसी मोनो मतलब एक, यदि इंग्लिश में देखा जाए तो मोनोसी मतलब एक लिंगी। ठीक है, लेकिन एक लिंगी नहीं, इसका हिंदी मीनिंग द्विलिंगी होता है। क्या होता है? द्विलिंगी होता है। और जो डायोसी होता है वो क्या होता है? उसका हिंदी मीनिंग इंग्लिश में तो लगता है क्या है? द्विलिंगी है, लेकिन हिंदी में उसका क्या मीनिंग होता है? एक लिंगी। तो मोनोसी क्या होता है पहले पढ़ लेते हैं। When the male and female flowers are separate but present in the same plant, it is known as monoecious। ठीक है, क्या मोनोसी कहते हैं। इसके एग्जांपल्स है जैसे मेज है, मैंगो है, कैस्टर है, बनाना है, ग्रेप्स है, स्ट्रॉबेरी है, कसावा है, रबर है और आदि है। तो मुख्य एग्जांपल्स इसका मेन एग्जांपल्स ये होता है और ये से याद करना है। ठीक है, तो समझते हैं मोनोसी क्या है, उसमें कैसा है। मोनोसी का मतलब यह होता है कि जब किसी एक ही पौधे पर मेल और फीमेल उपस्थित हो, लेकिन क्या हो? अलग अलग उपस्थित हो। क्या हो? अलग अलग उपस्थित हो। जब किसी प्लांट पर एक फीमेल फ्लावर दोनों उपस्थित हो, लेकिन क्या हो? अलग अलग उपस्थित हो, सेपरेट हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? मोनोसी कहते हैं। इसके एग्जांपल जैसे मेज है, मैंगो है, कैस्टर है, बनाना है, ग्रेप्स है, स्ट्रॉबेरी है, कसावा है, रबर। देखो एक एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरह होता है प्लांट में ये फ्लावर कैसे अलग होता है। तो ये मेज है। ठीक है, मेज में देखो टॉप पार्ट पर हमारा मेल फ्लावर उपस्थित होता है, अब मिड पार्ट पर हमारा फीमेल उपस्थित होता है। टॉप पार्ट पर क्या? मेल जेनिट उपस्थित होता है, और मिड पार्ट पर क्या होता है? फीमेल जेनिट होता है। लेकिन क्या है? ये दोनों एक ही पौधे पर उपस्थित है। यही कहा गया है मोनोसियस में, क्या कहा गया है कि मेल एवं फीमेल जेनिट दोनों एक ही पौधे पर उपस्थित हो, लेकिन क्या हो? अलग अलग उपस्थित हो। तो यहाँ देखो मेल टॉप पार्ट पर उपस्थित है, फीमेल मिड पार्ट पर उपस्थित है, तो क्या है? दोनों अलग अलग है। इस तरह थोड़ा समझ में आ जाएगा कि मोनोसी क्या होता है। अब देख बात कर लेते हैं कि कोलिसेंस क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसे मेल का कोलिसेंस जो होता है उसे फेसल कहते हैं। अब फीमेल के कोलिसेंस को सिल्क, ईयर और कोर।
3 नामों से जाना जाता है। अब इंफ्लोरेसेंस क्या होता है, सब आया है कि इंफ्लोरेसेंस क्या होता है। इंफ्लोरेसेंस का हिंदी में मीनिंग होता है पुष्पक्रम। क्या होता है, पुष्पक्रम। तो उसे कैसा डिफाइन करते हैं कि पुष्पों के लगने के क्रम को क्या कहते हैं, इंफ्लोरेसेंस कहते हैं। जैसे अलग अलग फूल का अलग अलग प्रकार का इंफ्लोरेसेंस होता है। जैसे इसमें मध्य के मेल पार्ट को केसर कहते हैं, अकेलियन पार्ट को क्या कहते हैं, सिल्क, कोर और ईयर, 3 नामों से जाना जाता है। जैसे अलग अलग प्रकार का इंफ्लोरेसेंस होता है, जैसे राइस और ज्वार में केमिकल देखने को मिलता है, गन्ना में आयल देखने को मिलता है, जो हमारी पल्सेस क्रॉप होती हैं उसमें क्या देखने को मिलता है, एक ज्वेलरी टाइप का इंफ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। ये बात हो गई मोनोसियस की। दूसरा टाइप पढ़ते हैं डायोसी। अब डायोसी क्या होगा, देखो मोनोसियस का हिंदी मीनिंग क्या था, मोनोसिस का हिंदी मीनिंग था यूनिटी, मतलब एक ही पद का मेरे में दोनों उपस्थित हो बट लेकिन क्या हो, अलग अलग उपस्थित हो मोनोसिस। डायोसियस में हिंदी मीनिंग होता है एक लिंगी। पहले हम पढ़ते थे फिर एक्सप्लेन करते हैं। When the male and female flowers are present on the different plants is known as dioic। क्या कहलाता है, when the male and female flowers are present on the different plants is known as dioic। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, जैसे पपाया है, डेट पाम है, पिस्ता है और भांग है। पपाया सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो हमेशा पूछा जाता है कि डायोसी का एग्जाम्पल कौन सा है, तो डायोसी का एग्जाम्पल पपाया। अब समझते हैं इसको कटार मतलब डायोसी होता क्या। ठीक है, जब मेल एवं फीमेल जेनेट या मेल एवं फीमेल जेनेट जब अलग अलग पौधे पर उपस्थित होते हैं तो उसे हम डायोसी कहते हैं। मोनोसियस में क्या था, एक ही पौधे पर मेल एवं फीमेल उपस्थित थे लेकिन क्या थे, अलग अलग उपस्थित थे। डायोसी में क्या होता है, मेल एवं फीमेल जेनेट अलग अलग प्लांट पर उपस्थित होते हैं, या मेल एवं फीमेल फ्लावर क्या होते हैं, अलग अलग प्लांट पर उपस्थित होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, डायोसी कहते हैं। इसके एग्जांपल्स पपाया है, भांग है, पिस्ता है और डेट पाम है। ठीक है, इसको एक डायग्राम से समझते हैं हम। देखो ये होता है डायोसी। देखो एक प्लांट ये है और एक प्लांट ये है, दोनों अलग अलग है। इसको समझ लो, प्लांट एक और प्लांट बी दोनों। ठीक है, तो उसमें क्या है, एक प्लांट में फ्लावर में क्या उपस्थित है, हमारा मेल उपस्थित है, और दूसरे प्लांट के फ्लावर में क्या उपस्थित है, फीमेल उपस्थित है। तो ये क्या कहलाता, डायोसी कहलाता। दोनों प्लांट क्या है, अलग अलग है। जब एक प्लांट पर मेल जेनेट उपस्थित हो, दूसरे प्लांट के फ्लावर पर क्या हो, फीमेल जेनेट उपस्थित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, डायोसी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। पपाया का सबसे अच्छा एग्जांपल होगा ना कि पपाया में मेल जेनेट अलग होता है और फीमेल जेनेट अलग होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं डायोजेनेट। देखो अब डायोजेनेट हमारा कैसे क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देता है, उसमें हमने पढ़ा था होमोगैमी, इसमें होता है डायोजेनेट। डायोजेनेट को समझने के लिए इसे दो भागों में डिवाइड करेंगे, डायोजेनेट। डायो मतलब डिफरेंट, गैमेट मतलब गैमीट। ऐसे गैमीट जो डिफरेंट टाइप का मैच्योर होते हैं तो उसे हम डायोजेनेट कहते हैं। डायोजेनेट को समझने के लिए हम क्या करते हैं, दो भाग में डिवाइड कर लो, डायो प्लस गैमीट। डायो मतलब डिफरेंट और गैमेट मतलब गैमीट का मैच्योर होना। गैमेट मतलब गैमीट का मैच्योर होना। जब मेल एंड फीमेल गैमीट क्या होते हैं, अलग अलग टाइप का मैच्योर होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डायोजेनेट कहते हैं। क्या मतलब हमारी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, एक प्रोटेंडरी और एक प्रोटोगैमी। कितने प्रकार की होती है, मैच्योर दो प्रकार की होती है, प्रोटेंडरी और प्रोटोगैमी। अब पढ़ते हैं प्रोटेंडरी क्या होता है। देखो उसमें लिखा क्या है, इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चर्ड ऑफ द hermaphrodite flowers many make mature at different times is called डायोजेनेट के राज वही कहा गया है, तुमने बताया। ठीक है, अब उसमें बात करते हैं प्रोटेंडरी क्या होता है, प्रोटोगैमी क्या होता है। इसको बिल्कुल शॉर्ट से समझेंगे कि प्रोटेंडरी क्या होता है और प्रोटोगैमी क्या होता है। तो इसे दो भागों में डिवाइड कर लो, प्रो प्लस एंट्री। प्रो मतलब पहले, एंट्री मतलब एंड्रोसियम। क्या, प्रो मतलब पहले, एंट्री मतलब एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम क्या होता है, फ्लावर का मेल जेनेट होता है। मेल जेनेट होता है ना, एंड्रोसियम क्या होता है, फ्लावर का मेल जेनेट।
फ्लावर में मेल गैमीट पहले मैच्योर हो जाता है, फीमेल गैमीट बाद में मैच्योर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटेंडरी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटेंडरी कहते हैं। जब किसी फ्लावर में क्या होता है? जब किसी फ्लावर में मेल गैमीट पहले मैच्योर हो जाता है और फीमेल गैमीट बाद में मैच्योर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटेंडरी कहते हैं। इसलिए इसे सिंपल से डिफाइन कर लिया कि प्रो प्लस एंट्री। प्रो मतलब पहले और एंट्री मतलब एंट्रोजिन। जिसमें मेल गैमीट पहले मैच्योर हो जाता है, फीमेल गैमीट बाद में मैच्योर हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटेंडरी कहते हैं। इसके एग्जांपल्स देखो, मेज है, सपोटा है, वालनट है, कोकोनट है और एक म्यूरी काटा है, जिसमें म्यूरी काटा जो लिखा हुआ है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है याद करने की, मेज, सपोटा, वालनट, कोकोनट और म्यूरी काटा। ठीक है, तो मेज को हमेशा याद रखना। मेज के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मेज में देखना फीमेल जो मेल फ्लावर होता है मक्के में, वो पहले मैच्योर हो जाता है और फीमेल फ्लावर फीमेल गैमीट बाद के मैच्योर हो जाता है। जो उसमें टेसल होते हैं मक्के में, जो टेसल होते हैं वो पहले मैच्योर हो जाते हैं, और जो सिल्क होती है भुट्टा बनता है वो बाद की मैच्योर होता है। तो इसका क्या है? सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अब इसकी एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, कैसे इसकी शॉर्ट कट तैयार करने की। तो एक दोस्त था, बहुत लंबे बाल रखा था, ठीक है, हीरो की तरह था। उसके एक दोस्त थे, दोस्तों ने वो भी मतलब हर तरह से बोलने वाले उन्होंने दोस्तों ने उसके घर गए और गाँव में वैसे जंगल से वहाँ से यूज करते काका। ठीक है, तो उन्होंने काका से कहा कि काका तुम्हारा लड़का है ना, पढ़ नहीं रहा, नहीं कर रहा। अच्छा, पापा को पता चला, काका को पता चला। काका ने क्या किया? बच्चों के सपोर्ट से, काका के सपोर्ट से क्या कर दिए? काका ने गुस्से में आगे उसके बाल मुड़वा दिए, मतलब बाल कटवा दिए। तो क्या हुआ? बच्चों ने कुछ दोस्तों ने उसकी शिकायत की काका से, क्योंकि क्या करता था? अपने काका से बहुत डरता था, बहुत डरता था, जिसके कारण काका ने उसके क्या कर दिए? बाल मुड़वा दिए। इसकी एग्जाम्पल याद करने के लिए कोकोनट काका, सपोटा सपोर्ट से क्या किया? काका के सपोर्ट से वालनट बाल, एक म्यूरी काटा होता है जिसमें नहीं लिखा हुआ है बाल मुड़वा दिए। क्या किया? काका के सपोर्ट से बाल मुड़वा दिए। इसकी शॉर्ट ट्रिक याद करने की कि काका मतलब कोकोनट, सपोटा मतलब सपोर्ट से, बाल मतलब बाल और म्यूरी काटा एक होता मतलब मुड़वा दिए। काका के सपोर्ट से बाल मुड़वा दिए। ऐसा याद कर सकते हो, तुरंत एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। और ये जो हमेशा याद करते रहना का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है? मेज। फिर बात करते हैं हम प्रोटोगाइनिक। ठीक है, इसको भी दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने के लिए। प्रो प्लस गाइनिक, प्रो प्लस गाइनिक। प्रो मतलब पहले, गाइनिक मतलब फीमेल। ठीक है, जब किसी फ्लावर में फीमेल गैमीट पहले मैच्योर हो जाता है, मेल गैमीट बाद में मैच्योर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोगाइनिक कहते हैं। जब किसी फ्लावर में फीमेल गैमीट पहले मैच्योर हो जाता है, मेल गैमीट बाद में मैच्योर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोगाइनिक कहते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, जैसे बाजरा है, बनाना है, पोमग्रेनेट है, पाम है, लीची। सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल बाजरा है, जो हमेशा देखने को मिलेगा, पूछा जाता है कि प्रोटोगाइनिक का कौन सा एग्जाम्पल है, तो हमारा कौन सा एग्जाम्पल है? बाजरा। उसमें फीमेल पार्ट पहले मैच्योर होता है और मेल पार्ट बाद में मैच्योर होता है। ये हो गई प्रोटोगाइनिक। दोनों समझ में आ गया? बढ़ते हैं। अब बात आती है हेटेरोस्टाइलिक। ठीक है, हेटेरोस्टाइलिक में क्या होगा? इसको समझने के लिए दो पार्ट में उसी तरह डिवाइड कर लेते हैं, हेटेरो प्लस स्टाइलिक। ठीक है, हेटेरो मतलब डिफरेंट, स्टाइल मतलब स्टाइल। जब किसी फ्लावर में उसकी जो स्टाइल होती है उसके डिफरेंट फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, कई प्रकार देखने को मिलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? हेटेरोस्टाइलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? हेटेरोस्टाइलिक कहते हैं। जब किसी फ्लावर के स्टाइल के बहुत सारे रूप देखने को मिलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? हेटेरोस्टाइलिक। हेटेरो
हेट्रो मतलब देख रहे हैं, स्टाइल मतलब स्टाइल, ठीक है। उसकी स्टाइल का विभिन्न प्रकार होना क्या कहलाता है, हेट्रो स्टाइल कहलाता है। अब यहाँ से समझते हैं, उसमें लिखा हुआ है वेन स्टाइल्स एंड फिलामेंट्स फ्लावर्स are of different length, it is called heterostyle. Examples ब्रिंजल और लैंडस्केप। अब हेट्रोस्टाइल के कौन से एग्जांपल्स हैं, जैसे सबसे अच्छी बात करें ब्रिंजल की, ठीक है। ब्रिंजल में हमें हेट्रोस्टाइल 4 प्रकार की देखने को मिलती है, मतलब उसकी जो स्टाइल होती है उसके हमें 4 गुण देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसमें कहा भी गया है कि जो स्टाइल होती है उसके डिफरेंट फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोस्टाइल कहते हैं। तो ब्रिंजल में हमें 4 प्रकार की स्टाइल देखने को मिलती है। कौन कौन सी, लॉन्ग स्टाइल, मीडियम स्टाइल, शॉर्ट स्टाइल और स्यूडो स्टाइल। कौन कौन सी, लॉन्ग स्टाइल, मीडियम स्टाइल, शॉर्ट स्टाइल और स्यूडो स्टाइल, मतलब 4 प्रकार की स्टाइल देखने को मिलती है। लेकिन ब्रिंजल में जो लॉन्ग स्टाइल है और मीडियम स्टाइल है उनसे हमें फूट प्राप्त होते हैं, लेकिन जो शॉर्ट स्टाइल है और स्यूडो स्टाइल है उससे किसी प्रकार का फूट नहीं बनता। फूट किनसे बनता है, लॉन्ग स्टाइल और मीडियम स्टाइल से हमें फूट बनता है, फूट प्राप्त होता है। लेकिन जो शॉर्ट स्टाइल है और स्यूडो स्टाइल है उससे हमें किसी प्रकार का फूट नहीं प्राप्त होता। लाइन सीट में हमें 3 प्रकार की स्टाइल देखने को मिलती है। कौन कौन सी, लॉन्ग स्टाइल, मीडियम स्टाइल और शॉर्ट स्टाइल। अब देखो यहाँ 2 फॉर्म्स लिखे हुए, लॉन्ग स्टाइल और शॉर्ट स्टाइल। इसमें हेट्रोस्टाइल में 2 टर्म बहुत अच्छे मिलते हैं, पिन फ्लावर और थ्रेड फ्लावर। पहले इसको लॉन्ग और मीडियम का समझ लेते हैं। जैसे लॉन्ग स्टाइल, इसमें देखो एंकर छोटे हैं और इससे इतना बड़ी है, तो लॉन्ग स्टाइल हो गया। इसमें क्या है, एंकर बड़ी है और इससे हमारी छोटी है, तो क्या हो गई, शॉर्ट स्टाइल हो गई, ठीक है। इसमें 2 प्रकार के फ्लावर्स मिलते हैं हेट्रोस्टाइल में, पिन फ्लावर और दूसरा थ्रेड फ्लावर। कौन कौन सा, पिन फ्लावर और थ्रेड फ्लावर। पिन को याद रखने के लिए हमेशा याद रखो पिन मतलब छोटा, ठीक है। पिन मतलब छोटा और पिन को किससे लेना है, हमें केवल एंकर से मतलब है। किससे मतलब है, एंकर से मतलब है। पिन फ्लावर, थ्रेड फ्लावर, 2 प्रकार के फ्लावर देखने को मिलते हैं। पिन मतलब छोटा, ठीक है, और उसको किससे मतलब रखना है, केवल हमें एंकर से मतलब रखना। तो देखो हमारे फ्लावर का समझो, पिन फ्लावर किसे कहते हैं, जिसमें एंकर छोटे तथा स्टिग्मा बड़ी होती है उसे हम पिन फ्लावर कहते हैं। पिन का मतलब छोटा, अब पिन हमें केवल एंकर से मतलब रखना है, किससे, एंकर से। पिन मतलब छोटा जिसमें एंकर छोटे स्टिग्मा बड़ी होती है उसे हम क्या कहते हैं, पिन फ्लावर कहते हैं। दूसरा आता है थ्रेड फ्लावर, ठीक है। थ्रेड फ्लावर में क्या होता है, एंकर बड़े और स्टिग्मा क्या होती है, हमारी छोटी होती है। देखो ना, एंकर बड़े और स्टिग्मा होती है छोटी, तो उसे हम क्या कहते हैं, थ्रेड फ्लावर कहते हैं। तो ये क्रॉस पोलिनेशन को इसलिए बढ़ावा देते हैं कि यदि हमारी स्टिग्मा बड़ी है, एंकर छोटे हैं, तो पूरी हमारे पोलिन ग्रेन स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाते, जिससे हमसे पोलिनेशन की क्रिया नहीं हो पाती, इसलिए क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देते हैं। इसलिए कहा गया है कि जो एंकर और स्टिग्मा है ये समान लंबाई का होना चाहिए, दोनों समान लंबाई का होना चाहिए, जिससे सेल पोलिनेशन को बढ़ावा देते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंट प्रकार के फ्लावर स्टाइल देखने को मिलती है, जिससे यह क्या करता है, क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देता है। समझ में आ गया। इससे एग्जाम्पल याद रखना, सबसे अच्छे एग्जाम्पल ब्रिंजल है, लैंडस्केप है और बहुत सारे हैं। लेकिन जितने भी हेट्रोस्टाइल होते हैं, ज्यादातर हेट्रोस्टाइल 2 प्रकार की स्टाइल देखने को मिलती है, डाई स्टाइल और ट्राई स्टाइल, ठीक है। और एक ब्रिंजल हो गया जो 4 स्टाइल देखने को मिलती है। स्टाइल पता 3 प्रकार की होती है, ठीक है। डाई स्टाइल, डाई मतलब 2, जिसमें स्टाइल के 2 फॉर्म देखने को मिलते हैं उसे डाई स्टाइल कहते हैं। ट्राई स्टाइल जिसमें स्टाइल के 3 फॉर्म देखने को मिलते हैं उसे ट्राई स्टाइल कहते हैं। 4 स्टाइल जिसमें स्टाइल में 4 स्टाइल देखने को मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, 4 स्टाइल कहते हैं। 4 स्टाइल में एग्जांपल ब्रिंजल याद रखना, ट्राई स्टाइल के एग्जांपल लैंडस्केप याद रखना, और 2 स्टाइल का डाई स्टाइल के एग्जांपल बहुत सारे, ठीक है। जैसे फ्लावर और फ्लावर डाई स्टाइल के अंदर किया है। कौन से, पिन फ्लावर और थ्रेड फ्लावर, क्योंकि इसमें 2 प्रकार की स्टाइल देखने को मिलती है, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। कौन सी, 2। जो ट्राई
स्टाइल होती है उसमें 3 रूप देखने को मिलते हैं, एक लॉन्ग, मीडियम और शॉर्ट। लेकिन जो फोर स्टाइल होती है उसमें 4 रूप देखने को मिलते हैं, कौन कौन से? लॉन्ग, मीडियम, शॉर्ट और शॉर्ट। याद रखेंगे पहला क्या है? स्टाइलिंग हमारे मेट्रो स्टाइलिंग 3 रूप देखने को मिलते हैं, कौन कौन से? डाई स्टाइलिंग, ट्राई स्टाइलिंग और फोर स्टाइलिंग। डाई स्टाइलिंग में क्या होता है? डाई मतलब दो, जिसमें स्टाइलिंग दो देखने को मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? डाई स्टाइलिंग कहते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं? पिन और सनफ्लावर याद कर सकते हैं, ठीक है। और डाई स्टाइलिंग मतलब स्टिग्मा, एक स्टिग्मा स्टाइल लंबी होगी और एक स्टाइल क्या होगी? शॉर्ट, ठीक है। दो हो गए। तीसरी बात, दूसरी बात करते हैं ट्राई स्टाइल। ट्राई मतलब 3, जिसमें स्टाइल के 3 फॉर्म देखने को मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ट्राई स्टाइलिंग कहते हैं। उसमें कौन कौन से? लॉन्ग स्टाइलिंग, मीडियम स्टाइलिंग और शॉर्ट स्टाइलिंग। एक होती है फोर स्टाइलिंग जो ब्रेजा में देखने को मिलती है, कौन कौन से? लॉन्ग स्टाइलिंग, मीडियम स्टाइलिंग, शॉर्ट स्टाइलिंग और सूडो स्टाइलिंग, ठीक है। समझ में आया। अब बात करते हैं सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। सेल्फ मतलब स्वयं, इनकम्पेटेबिलिटी मतलब सक्षम न होना। स्वयं में सक्षम नहीं है यदि दूसरे पे करता है तो वह क्या है? सक्षम है। पहले मान लेते हैं फिर उसको एक एग्जांपल से समझाऊंगा तो हमेशा याद है, ठीक है। इट refers to the failure of flowers to fertilize the same flowers or अथवा other flowers on the same plant. Examples: brassica है, radish है, निकोटिनिया है, any many grass species। इसमें देखो क्या कहा गया है? सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। सेल्फ मतलब स्वयं, इनकम्पेटेबिलिटी मतलब असक्षम। मतलब यदि किसी पुष्प के पोलिनेशन उसी पौधे की पुष्प को या सेम जीनोटाइप वाले पौधे की पुष्प को फर्टिलाइज करने में क्या होता है? असमर्थ होता है या क्या होता? असक्षम होता है। किसी पौधे के पुष्प के पोलिनेशन उसी पौधे की पुष्प की स्टिग्मा या दूसरे पौधे की मतलब सेम जीनोटाइप वाले पौधे की पुष्प की स्टिग्मा को फर्टिलाइज करने में क्या होते हैं? असमर्थ होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी कहते हैं। सेल्फ मतलब स्वयं, इनकम्पेटेबिलिटी मतलब असक्षम होना। यदि किसी पुष्प के पोलिनेशन में उसी पुष्प में फर्टिलाइज करने में क्या होते हैं? असमर्थ होते हैं। या सेम जीनोटाइप वाले पौधे के पुष्प में फर्टिलाइज करने में क्या होते हैं? असमर्थ होते हैं। उसे हम सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी कहते हैं। यदि दूसरे पौधे में अलग जीनोटाइप वाले पौधे के पुष्प में जाते हैं, फर्टिलाइज कर देते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक दोस्त था, ठीक है, जो अपने घर में बहुत डरता था, इससे पापा से, ठीक है। सेल्फ मतलब स्वयं, इनकम्पेटेबिलिटी मतलब असक्षम, स्वयं में असक्षम। तो क्या करता था बच्चा? स्वयं अपने घर में पापा से बहुत डरता था, ठीक है। एक बार गया तो दोस्तों के साथ बैठा था, ऐसे लूडो या आईपीएल में उसने पैसे लगा दिए और हार गया। दोस्तों ने उसको पैसे दे दिए। क्या कर दिया? दोस्तों ने उसको पैसे दे दिए, ठीक है। कुछ समय बाद दोस्त उससे पैसे मांगते हैं, कहते हैं पैसे लाओ, चाहे जमा से लाओ, हमें पैसे जरूर लगते हैं, जब हम कुछ आपका सामान चुका देंगे, मतलब सामान दे देंगे, ठीक है। तो कुछ समय बाद वह घर पहुंचा, घर में सोचता है कि ऐसा करूँ, घर में अपनी चोरी कर लूँ और पैसे दे दूँ दोस्तों के, मारेंगे नहीं, मुझे सामान नहीं देंगे। पहले सोचता था, फिर उसको पता चला कि पापा तो मेरे गुस्से वाले वो क्या करता था? पापा से बहुत डरता था। तब उसको पता चला, क्योंकि उसकी बगल के पड़ोसी पापा चले गए थे, उसके घर में बता रहे थे, क्या बता रहे थे कि हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, हमारे घर का ख्याल रखना। तो उस लड़के को मौका मिल गया। उस लड़के ने सोचा क्यों ना कि बगल वाले घर से चोरी कर लूँ और उनके पैसे दे दूँ और मेरे बेटा खत्म हो जाए। लेकिन वो बच्चा फिर क्या किया? दूसरे के घर गया, चोरी किया, पैसे दिया और उनके दोस्तों के पैसे दे दिए। तो मतलब यहाँ से क्या मतलब निकला कि मतलब स्वयं के घर में तो चोरी करने में असमर्थ है। क्या है? स्वयं के घर में चोरी करने में असमर्थ है, लेकिन दूसरे के घर में चोरी कर सकता है। इसी तरह सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी में कहा गया है कि वह अपने फ्लावर या सेम जीनोटाइप वाले फ्लावर में फर्टिलाइज करने में क्या है? असमर्थ है, लेकिन अलग जीनोटाइप वाले पौधों की पुष्प यदि पहुंचता है तो क्या करता है? फर्टिलाइज कर देता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी कहते हैं। इसके
सबसे अच्छे एग्जाम्पल आते हैं, जैसे ब्रेसिका हो गया, रेडिस हो गया, ठीक है, ब्रेसिका है, रेडिस है, तंबाकू है और बहुत सारी ग्रासेस भी आती हैं, ठीक है, ग्रासेस। अब बात करते हैं, लास्ट पॉइंट है मेल स्टेरिलिटी। मेल मतलब मेल स्टेरिलिटी मतलब नाम हो सकता, ठीक है, मेल स्टेरिलिटी नर बंधता बोलते हैं, नर बंधता, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, नर बंधता। तो मेल स्टेरिलिटी में क्या होता है, नॉन फंक्शनल ओवुलेशन, तो ये जो ओवुलेशन होते हैं अनफर्टाइल होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं, मतलब किसी भी कोशिश के साथ क्या करें, फर्टिलाइजेशन क्रिया करें जिसके फलस्वरूप सीड का निर्माण नहीं होता। क्या नहीं होता, सीड का निर्माण नहीं होता, अर्थात नॉन फंक्शनल होते हैं। वह किसी भी कोशिश के साथ क्या करें, फर्टिलाइज करें, यदि फर्टिलाइज करें तो कर नहीं पाते, यदि करते हैं तो सीड का निर्माण नहीं होता, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेल स्टेरिलिटी कहते हैं। इसमें देखो लिखा हुआ है नॉन फंक्शनल ओवुलेशन अथवा अनफर्टाइल ओवुलेशन इस कारण मेल स्टेरिलिटी कहलाती है, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, और मेल स्टेरिलिटी टेक्निक किसमें किया जाता है, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में किया जाता है। और इसके एग्जांपल कौन-कौन से हैं, टोमेटो है, ब्रिंजल है और चिली है। कोष्ठक में देख सकते हो सोलनेसी फैमिली, जो सोलनेसी फैमिली के एग्जांपल्स होते हैं वह किसमें आते हैं, मेल स्टेरिलिटी में आते हैं। इसका याद रहेगा, सोलनेसी फैमिली में मतलब 4 आते हैं इंपोर्टेंट, एक पोटैटो होगा, एक टोमेटो है, एक ब्रिंजल है और एक चिली है। इसमें पोटैटो भी नहीं है दिया है एग्जांपल, लेकिन टोमेटो, ब्रिंजल और चिली समझ में आएगा मेल स्टेरिलिटी। ये मतलब इसमें क्या होता है, उसके जो ओवुलेशन होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं या अनफर्टाइल होते हैं, जिससे किसी भी पुष्प के साथ फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, मेल स्टेरिलिटी कहते हैं। सो आज सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज हमारा इतना था, और आज हमारा क्या हुआ, सेल पोलिनेशन और पोलिनेशन का टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने सेल पोलिनेशन पढ़ा, सेल पोलिनेशन होता क्या है, क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, सेल पोलिनेशन के कौन-कौन से मैकेनिज्म होते हैं और क्रॉस पोलिनेशन के कौन-कौन से मैकेनिज्म होते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।